हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो मॉडर्न पैटर्न या ट्रेंड के पैटर्न पर आधारित हैं, और सारे क्वेश्चंस हमारे टफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में बने हुए हैं पिछले क्लासों से, तो आपको पता है किस तरह के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और जो शुरू से बने होंगे उनके हमारे हद तक उनकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो चुकी होंगी, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो यही कहेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि इसको अधिक से अधिक लोग देख सकें और अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन अच्छा संख्या सीरीज से है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई संख्या श्रेणी से संबंधित नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें क्या गलत है यही निकालना है। 140, 91, 56, 30, 14, 5 और 1 एक संख्या सीरीज दी हुई है, इसमें क्या क्या गलत है, मतलब कौन सा सीरीज के अनुकूल नहीं है वो निकालना है। तो इसमें देखिए क्या किया है, कहाँ गया, हाँ चलिए इनके बीच का अंतर देख ले कितना है। पहले देखिए यहाँ 4, ठीक है, पीछे से देखिए, या तो यहाँ से अगर देख सकते हैं तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ कितना है 40 है, 91, अंतर कितने का है 51 का है, सॉरी 49 का है, सॉरी 49, यहाँ 49 का 49 का अंतर है। ठीक है, यहाँ देखिए 51 और 56 में कितना है, 91 से 56 घटाइए, ठीक है, 6 5 11, यहाँ 5 आएगा, 4 हो गया, 4 में से 5 गया, सॉरी 9 में से यानी सॉरी 8 हो गया, 8 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, कैसे 8 हो गया, 9 5 3 8 35 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कितना है, कितना है, ये 56 है तो 30 है, तो घटाइए 30 30 60 और 56 यानी 24। ठीक, यहाँ देखिए 30 में से 14 गया कितना 16, और यहाँ 5 और 9। तो एक यहाँ देखिए संख्या सीरीज हमारी क्या आ गई, 49, 35, 24, 16, 9 और 4, एक सीरीज हमारी ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, 4 ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ होना चाहिए 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 4 का स्क्वायर ही जोड़ा है। ठीक, और यहाँ ये किसका है 7 का स्क्वायर है, तो 5 यहाँ 5 का स्क्वायर जोड़ना चाहिए, मतलब किस में 30 में कितना जोड़ना चाहिए था, 26 होगा यार, ये 26 आएगा, 24 नहीं आएगा, या 26 आएगा, इसको देख लीजिए 26 है। ठीक, 30 में जोड़ना कितना चाहिए था उसको, 25 जोड़ना चाहिए था, कितना जोड़ना चाहिए 25 जोड़ना चाहिए, तो 25 जोड़ते तो क्या हो जाता, यहाँ हो जाता 55, जब ये 55 हो जाता तो यहाँ 91 से 55 घटाते तो यहाँ था 36, यानी जब ये 26 हो जाता, सॉरी ये 25 हो जाता तो ये क्या हो जाता 36 हो जाता, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाता और ये 6 का स्क्वायर हो जाता, तो सही हो जाता। यानी इसमें गलत लिखा क्या गया है, 56 लिखा है, 56 की जगह हमको क्या लिखना चाहिए था, 56 की जगह हमको 55 बनाना चाहिए था, तो हमारा सब सीरीज सही हो जाता। तो इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी देखिए हमारा 56 गलत, 56 की जगह क्या रहेगा 55 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब एक देखिए, एक शब्द श्रृंखला 3 का श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 3 वर्ड जो भी आएंगे क्या आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है, U S Q, उसके बाद देखिए N L Z, इसके बाद देखिए क्या है Z E C, ऐसे ही है। हाँ, सामने से तो कोई संबंध दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका इससे इसका इससे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर इसके यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको दूसरे स्टेप में लिख लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है, कोडिंग लिख ले सीधे सबका। चलिए U का 21, उसके बाद देखिए यस का 19, फिर Q का 17, एक सीरीज ये हो गया। अगला सीरीज देखिए यन यल जे है, तो यन का 14, यल का
12 और जे का 10। फिर इसको छोड़िए, अगला सीरीज देखिए क्या है, जी इज सी, जी का 7, ई का 5 और सी का 3। तो एक चीज़ देख रहे हैं, 21 में से 2 गया, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी देखिए 2 का, यहाँ भी 2 का। लेकिन यहाँ 13 से देखिए लास्ट तो पहला देखिए, इसमें अंतर कितने का है, 3 का। 17 से कितना हुआ, 14, यानी 3 कम हुआ है, सॉरी -3 हुआ है। यहाँ देखिए 10 से 7 हुआ, यानी यहाँ -3, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से अगर 3 हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, फिर 26 में से 2 घटाइए तो क्या आ जाएगा, 24। क्रम से देखिए सब में कर रहा है, 24 में से फिर 2 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा हमारा जो अभी सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जेड एक्स भी। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, जेड एक्स भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 274 का अर्थ है गुड इज ग्रेट, सॉरी गॉड इज ग्रेट। 137 का अर्थ है आई वर्शिप गॉड, और 752 का अर्थ है गॉड इज अपनी ओमनीपोटेंट, मतलब सर्वव्यापी है। तो इसी भाषा में निम्नलिखित की संख्या का अर्थ है वार्षिक, मतलब वार्षिक अकॉर्डिंग पूछा है। तो देखिए इसको पहले इसको लिख लेते हैं आराम से। क्या है 270, और इसका क्या है, गॉड इज, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा पास हो जा रहा है, दिक्कत होगा। गॉड इज ग्रेट, ठीक। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 137 दिया, 137। इसका देख लीजिए क्या होगा, इसका क्या दिया है, आई वर्शिप गॉड, आई WORSHIP। उसके बाद देखिए 752 दिया हुआ, ठीक है। 752 के गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज OMNIPOTENT, ठीक, ओमनीपोटेंट। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो 7 का क्या हो जाएगा, गॉड देखिए तीनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, गॉड क्या अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 7। बाकी देखिए इसमें 274, 2 4 इसमें है, यहाँ 2 भी है, ठीक है। तो पहला और तीसरा मिलाइए तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, क्या है, 2। इसको और इसको मिलाएंगे, क्या है, इज कॉमन है, इज का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, 5 कहीं नहीं है, 1 कहीं नहीं है, 3 भी कहीं नहीं है, तो क्या हो गया, 7 और 2 मिल गया, मतलब इसका 7 होगा। अब पूछा क्या था, वार्षिक का पूछा था, तो 7 खत्म। आई वार्षिक का क्या होगा, 1 और 3 होगा, ठीक। लेकिन वार्षिक का क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक जगह ये और दिया होता, आई का दिया होता तो एकदम हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम सीधे 3 मारेंगे और निकलेगा। एक ऑप्शन में अगर 1 दिया रहता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। तो अगर ऐसे में जब 1 नहीं दिया है तो हमारा 3 ही सही होगा, ठीक। वार्षिक का या तो 3 होगा या तो 1 होगा, तो ऑप्शन में 3 दिया हुआ है तो 3 मारिए, हो गया। अगर 1 देता तो दिक्कत हो जाता। यदि किसी कूट भाषा में हुक को SLLP लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में होप को क्या लिखा जाएगा। आपको पता है यच का ये अपोजिट है, ये यस का अपोजिट क्या होता है, यस होता है, ओ का अपोजिट एल, सेम है एल, और इसका के का होता क्या है अपोजिट, समझ लीजिए। जैसे कोडिंग लिखते हैं तो ए का 1 लिखते हैं, बी का 2 लिखते हैं, सी का 3 लिखते हैं ना, तो उसी तरह हम इस कोडिंग को उल्टा कर लेते हैं, ए का 26, बी का 25, सी का 24, इस तरह, और जेड का 1, ऐसे लिख ले। इसका जो भी कोडिंग होगा वो रिवर्स कोडिंग होता है। अब जैसे ए का 1 होता है तो इसको ए का उल्टा लिखना है, तो अगर रिवर्स कोडिंग करके लिखेंगे तो 1 किसका होगा, 26 यानी जेड का होगा, तो ए का उल्टा जेड। अब इसमें देखिए क्या है, तो देखिए के का क्या होता है, के का 11 होता है। अच्छा, अपोजिट निकालने के लिए वो भी बता दे, देखिए के का क्या होता है, 11 होता है। तो देखिए 11, इसका रिवर्स निकालना है, क्या है 27 में से, जिसका रिवर्स निकालो 27 में से घटा दीजिए, 27 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा।
और रियल में 16 की कोडिंग किसकी होती है, पी की होती है, ठीक है। तो के का अपोजिट पी, मतलब जिसका भी कोडिंग निकालना है उसको 27 में से घटा दीजिए। अगला पूछा क्या है हमको, होप का पूछा है। तो देखिए एच का रिवर्स हमने बताया था क्या होता है, यस होता है। ओ का 15 होता है, 12 सॉरी घटा देंगे तो 12 आएगा। 12 किसका होता है, यल का होता है। एच ओ, पी का देखिए, पी का 16, पी का के, देखिए रिवर्स कोडिंग में ये होता है। देखिए यस, अगर यच का यस है रिवर्स, यस का रिवर्स यच होगा, ठीक है। तो देखिए के का पी दिया तो पी का के हो जाएगा। और ई का 5 होता है, 27 में से 5 घटा देंगे 22 आएगा। 22 किसका होता है, 22 होता है भी का। यानी हमारा क्या हो जाएगा, यस यल के भी। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, यस यल के भी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबका क्या क्या उल्टा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, तो एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। मतलब सीधे चारों ऑप्शन में से 3 किसी न किसी कूट के हिसाब से अब सही है, लेकिन चौथा जो है वो अलग है। उसी चौथे को हमको बताना है। तो इसमें देखिए जब ऐसा है तो सीधे कोडिंग लिख लीजिए सबका, इंक चेंज करने दीजिए। देखिए वाई का क्या होता है, वाई का होता है 25, कोडिंग तो याद हो गई वो। यू का 21 और फिर यस का 19 और आर का 18, ये इसकी कोडिंग हो गई। अगले लाइन का देखिए इसका जी का 7, डी का 4, बी का 2 और ए का 1। अगला कोडिंग देखिए, जेड का 26 और डब्लू का कहाँ गया, हाँ डब्लू का 23 और यू का 21 और टी का 20। इसका देखिए आई का 9 और सॉरी एफ का 6, डी का 4 और सी का 3 रहेगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए समय समानता क्या है, देखिए 3 यानी एक सेकंड रुकिए, देखिए 3 है यानी यहाँ एक जोड़ा है, 3 1 4, 4 2 6, 2 जोड़ा, 6 3 9, 3 जोड़ा, 6 3 9, क्या 1 2 3 क्रमशः जोड़ता चला जा रहा है पीछे से। या तो आगे से करिए तो 9 में से 3 घटा दिया तो 6 हो गया, 6 में से 2 घटा दिया 4, 4 में से 1 घटा दिया, नहीं क्या करा, घटा रहा है। 3 2 1 क्रम से घटा था। 26 में से 3 गया 23, 23 में से 2 गया 21, ठीक है। और 21 में से 1 गया 20, ठीक। और यहाँ देखिए 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, ठीक। 25 है, 25 से 21 हुआ है यानी कितना हुआ, -4 किया हुआ है। और 21 से 19 हुआ है -2, 19 से 18 -1, ठीक। यहाँ देखिए सब में 3 घटा रहा था, यहाँ 4 घटा दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मिल गया, ठीक है। क्या है, चोर यही है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 3 घटाना दिया, इसने 4 घटा दिया है। ऑप्शन नंबर हमारा डिफरेंट, बाकी सब सेम है। सब में से वही है, 3 2 1 सब में से घटा दे, इसमें 4 पहले में 4 घटा दिया, बाकी उसके बाद 2 और 1 घटाया क्रम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम के समय उत्तर की ओर है। इसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा को संकेत करेगी। तो देखिए कहाँ गया, हाँ ये कोई घड़ी है, क्या बोल रहा है 6 बजे, 6 बजे घंटे की सुई क्या दर्शा रही है, उत्तर की दिशा, यानी ये दिशा क्या है, उत्तर की है। जब ये उत्तर है तो ये क्या है, दक्षिण है। ये दक्षिण है तो ये क्या है, पश्चिम है, और ये पूरब है, ठीक है। चलिए अब पूछा गया 9:15, रात्रि के 9:15, रात्रि के 9:15 का मतलब समझ रहे हैं, घंटे की सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है। और मिनट की सुई 3 पे होगी, 3 के सामने होगी। पूछा गया है मिनट की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो मिनट की सुई 3 की तरफ होगी, यानी ये 3 है, ये 6 था, ये 9 है और ये 12 था। तो इधर कौन सी दिशा है, देखिए पूरब पश्चिम दिशा है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी, ऑप्शन नंबर टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, चलिए ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वर्ग संबंधित है आयत से, तो समचतुर्भुज का पूछा है, तो वर्ग संबंधित है आयत से, चुप रहे, वर्ग संबंधित है आयत से, तो समचतुर्भुज
ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसका क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। स्टीम का संबंध PWBDJ से संबंधित है, तो ड्रेस का संबंध पूछा है। इसका देखिए क्या है, इसको साइड में कीजिए, इसका कोडिंग क्या हुआ है। स्टीम का कोडिंग लिख लीजिए STEAM। यस क्या होगा 19, टी का 20, ई का 5, ए का 1 और यम का 13, यही होगा। इसको लिखा क्या है PWBDJ, यानी इसका कोडिंग लिख ले सीधे। पी का क्या होगा 16, डब्ल्यू का 23 और बी का 2 और उसके बाद क्या है डी का 4 और जे का 10। ये क्या था PWBDJ, यही था। क्या कला किया इसमें देखिए, 19 से 16 हुआ, कब होगा जब -3 कर देंगे, 19 में से 3 घटा देंगे 16 हो जाएगा। 20 से 23 हुआ यानी 3 जोड़ दिया यहाँ। 5 से 2 हुआ मतलब यहाँ भी 3 घटा दिया। 1 से 4 हुआ यानी यहाँ इसमें 3 जोड़ दिया और इसमें भी क्या किया 3 घटा दिया, 13 से 10 हो गया। समझ रहे, पहले में क्या कर रहा है 3 घटा रहा है, फिर उसका जोड़ रहा है, फिर वहीं 3 जोड़ रहा है, फिर 3 घटा रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 3 घटा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है पहले क्या कर रहा है, तो पहले 3 घटा रहा है, ठीक है। चलिए किसका हमको कोडिंग निकालना था, ड्रेस का, तो ड्रेस का कोडिंग इसी लिख देते हैं, ठीक है। डी का होता है 4, आर का 18, ई का 5, यस का 19, यहाँ भी 19। क्या करना था इसमें से पहले में से क्या करना है 3 घटाना है, फिर इसमें 3 जोड़ना है, फिर इसमें से 3 घटाना है, इसमें फिर 3 जोड़ना है, फिर लास्ट में 3 फिर घटाना है। करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा यहाँ पर। 18 में 3 जोड़ देंगे तो 8 3 यानी 21 हो जाएगा, और 5 में से 3 घट जाएगा 2, 19 3 22, और 19 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ गया। चलिए कोडिंग किसका होता है देखिए, ये होता है ए का, 21 किसका होता है यू का, और ये बी का, और 22 भी का, और 16 पी का, ठीक है। AUBVP, AU से कोई स्टार्ट, देखिए ऑप्शन नंबर डी केवल 2 से ही मिल जाता है, AU से यहीं स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा था, सबके कोडिंग में क्या करता है वो पहले 3 घटा रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 3 घटा रहा है, फिर 3 जोड़ता चला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सजाना है। सजाने का मतलब क्या, इनकी ऊंचाई के साथ घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। देखिए इसको, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब क्या करना है हमको, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा अगर कोई इमारत है तो आपको सबको पता होगा बुर्ज खलीफा ही सबसे बड़ा है, तो क्या होगा 4 नंबर पहले आएगा। इसके बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इसके बाद आती है, क्या है इसका कोडिंग क्या है 2 है, इसके बाद दूसरा वाला आएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एफिल टावर आता है, नहीं 1 आएगा। उसके बाद कुतुब मीनार जो भारत में ये आता है तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसका कोडिंग क्या होगा 4 2 1 3, ठीक है, 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ 4 2, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्या है 4 2 1 3, सरल क्वेश्चन था एकदम हलवा। अगला देखिए, वक्तव्य और निष्कर्ष से है, ठीक है। कथन निष्कर्ष और वक्तव्य और निष्कर्ष में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। अगले देखिए, कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ, सभी गुद्देदार पौधे कैक्टस होते हैं जी नहीं, कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं इसकी बात कर रहा है, लेकिन सभी पौधे गुद्देदार होते हैं तो ये वक्तव्य में कहीं कहा नहीं है, नहीं होते हैं, ठीक। अगर यहाँ लिखता सभी गुद्देदार पौधे कैक्टस होते हैं तो भाई उसको तब उसके हिसाब से हमको इसको सही करना होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा है, नहीं होते हैं, तो ये गलत है, ठीक। पहला मतलब गलत है। कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, देखिए यहाँ क्या बोला है, उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। वक्तव्य में इस बात को मेंशन किया हुआ है लेकिन यहाँ पर इसमें जोर नहीं दे रहा है, ठीक। तो क्या होगा, ये हमारा दूसरा निष्कर्ष सही होगा, कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन क्या होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। चलिए आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसमें चलिए अच्छे इसमें फिगर लगाया नहीं है, कोई बात नहीं, छूट गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं।
यदि किसी वर्ष 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार आएंगे। ठीक है, तो देखिए यदि अगस्त में कितना होता है, अगस्त कितने का होता है, अगस्त होता है 31 दिन का। ठीक, यदि 29, 30 या 31 को जो दिन पड़ता है, मतलब इस 3 दिन में जो दिन पड़ेगा वो महीने में 5 बार पड़ेगा। समझ में आया? 7 चौक 28, 29। ठीक, क्योंकि 28 दिन तक जो पढ़ेंगे वो 4 ही बार होते हैं। 29वें दिन जो आएगा वो 5वीं बार आएगा, 30वें दिन जो आएगा वो भी 5वीं बार, 31वें दिन वो भी 5वीं बार। तो सोमवार का पूछा है, तो 26 अगस्त को क्या बोल रहा है कि बुधवार है। अगर 26 अगस्त को बुधवार है तो क्या 29 तारीख को देख लेते हैं। अगर 29 को पता चला, 30 और 31 को दोनों को पता चल जाएगा। अगर इन तीनों में से किसी दिन सोमवार पड़ रहा है तो 5 सोमवार पड़ेंगे, नहीं तो ऑप्शन में 4 है ही। तो देखिए 26 है, अब इसका कोड क्या है, सर ये बुधवार है। ठीक है, तो बुधवार से 2 दिन पहले आता है, मतलब 5। तो इसमें 5 जोड़ दें, 26 5 31, यानी इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सोमवार आ जाएगा। बुधवार में 5 जोड़ देंगे तो सोमवार आ जाएगा। और यहाँ जो 26 में हम 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। मतलब समझ गए, 31 तारीख को क्या पड़ रहा है, हमारा सोमवार पड़ रहा है। 31 तारीख को सोमवार पड़ रहा है। हमने आपसे बोला इस 3 दिन में जो दिन पड़ता है वो दिन महीने का 500 पड़ता है। तो अगर 31 तारीख को सोमवार पड़ रहा है तो उस महीने में कितने सोमवार हो जाएंगे, 5 सोमवार हो जाएंगे। 29 तारीख को पड़ता तो भी 5 पड़ता, अगर 28 तारीख को पड़ जाता तो 4 पड़ता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, वही क्वेश्चन रिपीट है क्या? चलिए कोई बात नहीं। अरे यार, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्लॉक से है, यानी घड़ी से। 7:20 पे घड़ी में घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण क्या होता है। कोण के लिए देखिए क्या होता है, 30 × h - m/5। ठीक है, प्लस माइनस m/2। अब देखिए ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझिए। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि यहाँ पर माइनस में आए, ठीक है, जैसे हम 7:20 है तो देखिए यहाँ एच की जगह 7 रख देते हैं। 7 देखिए ये जो 7 होता है एच होता है, और 20 जो होता है ये यम होता है, इसमें यही होता है, ये इस पर कन्फ्यूजन ना होइएगा। तो 7 हो गया, एच की जगह 7 रख दिए, माइनस यम कितना है 20 बाई 5, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 चौक के 20 यानी 4, तो आया कितना 3 आया, ये धनात्मक आया। ठीक, अगर ये धनात्मक आता है तो कोई बात नहीं, तब इसको धनात्मक लेंगे। अगर ये ऋणात्मक आता है तो इसको ऋणात्मक लेंगे। ये यहाँ ये चिन्ह गायब हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऋणात्मक का बता, जैसे 740 का ले लीजिए, पहले से इसको निकाल के बता दें, इसका पहले देख लीजिए कितना आया, थोड़ा छोटे में लिख लें। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, हाँ h 30 × h - m/5 प्लस माइनस m/2, यही है। तो 30, h कितना था 7 माइनस 20/5, यहाँ प्लस माइनस 20/2। तो देखिए क्या हो गया यहाँ 30, उसके बाद फिर 7 में से सॉरी ये 7 हो गया, 5 चौक के 20 यानी 4, यहाँ माइनस में नहीं आया तो यहाँ प्लस में लेंगे। ठीक है, माइनस में नहीं आया तो यहाँ प्लस में लेंगे। 20 में से 20/2 मतलब 10, और यहाँ 3 × 30 प्लस 10, 3 3 का 9 या 90 प्लस 10, कितना आ गया 100 डिग्री। तो उनके बीच का कोण क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री उनके बीच का कोण होगा। अब यही पूछता, अगर 7:40 का पूछता तो देखिए सब कुछ वही रहता। चलिए इसको देख लेते क्या होता। तो ये क्या होता 30, ये 7 का 7 ही रहता। यहाँ क्या होता, माइनस यदि लगाते और तो 40, हाँ 40 ही रहेगा, 40/5 प्लस माइनस 40/2 नहीं होगा। तो 7 अगर यहाँ कितना आ जाएगा -8, यानी ये अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा।
माइनस में 1 आ जाएगा, तो इसको 1 ही लेते हैं, मतलब 30 ही लेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर लेंगे, इस माइनस को हटा के इस माइनस को इस वाले प्लस में से माइनस लेंगे, -20, तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे, चीज़ें जितनी बताई गई आपको बेहतर समझ में आया होगा। जो भी अगर इसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिए जा रहे हैं आपके, अगर कुछ और प्रॉब्लम्स है तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप बेझिझक शेयर कीजिए, आपकी बेहतर सहायता की जाएगी। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।